जय हिंद साथियों, आप सभी के एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 जनवरी का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आइए दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो का पीडीएफ आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए पहला प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में किस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह जो है न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हाल ही में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए जो है सर्वोत्तम स्थान का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, किस कंपनी को जो है लगातार दूसरी बार जो है कार्य करने के लिए जो है सर्वोत्तम स्थान जो है प्राप्त हुआ है, जिनके लिए जो है उनको जो है प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए सेल है, व्हेल है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस लिमिटेड है। तो दोस्तों, यह जो है सेल को जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेल की स्थापना की बात करेंगे तो सेल की स्थापना जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, भारत की बात करेंगे तो 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा के साथ जो है यह जो है चौथा स्थान जो है प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिम्मी कार्टर का जो है निधन हुआ है। तो दोस्तों, अमेरिका के जो है पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर और नोबेल पुरस्कार विजेता यह जो है किससे संबंधित है। तो यह जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चर्चित वेवनाड झील किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। तो दोस्तों, वेवनाड झील की बात करेंगे तो यह जो है केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत का कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात कितने अरब डॉलर पार करने का अनुमान है। तो दोस्तों, 2024 के अनुसार जो है भारत का जो है कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात जो है कितने अरब डॉलर पार करने का अनुमान है। तो यह जो है लगभग जो है 814 अरब डॉलर पार करने का अनुमान है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील के तट पर किस मराठा योद्धा की एक प्रतिमा स्थापित की है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा जो है पेंगोंग झील के तट पर जो है मराठा योद्धा यानी शिवाजी की जो है प्रतिमा जो है स्थापित किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अमेरिका का चर्चित H1B वीजा अधिकतम कितने वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका का चर्चित H1B वीजा की बात करेंगे तो यह जो है अधिकतम 6 वर्षों के लिए जो है जारी किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश 2023-24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। तो दोस्तों, 2023-24 के अनुसार बात करेंगे तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश में जो है भारत जो है प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में तेलंगाना राज्य में अपराध में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों, 2024 के अनुसार जो है तेलंगाना राज्य में जो है अपराध की बात करेंगे तो यह जो है लगभग जो है 22% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेट पर जो है एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। तो दोस्तों, किस मंत्रालय के द्वारा जो है 5 देशों की जो है डिजिटल प्लेटों पर जो है एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। तो दोस्तों, यह जो है किसके द्वारा लगाया गया है, तो यह जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में भारतीय निर्यात में जो है 21.1% का योगदान देने वाला वस्त्र उद्योग अब जो है कितना प्रतिशत योगदान देता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि वस्त्र उद्योग जो है 2004 में जो है भारतीय निर्यात में जो है इनका योगदान जो है 21.1% रहा हुआ करता था, वही 2024 में जो है कितना है। तो दोस्तों, यह जो है लगभग जो है
0.08% जो है 2024 के अनुसार जो है, यानी वस्त्र उद्योग का जो है भारतीय निर्यात में जो है इनका योगदान जो है 0.08% है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर देश सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश है। तो दोस्तों भारत की बात करेंगे तो विश्व स्तर पर जो है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो किस क्रम का जो है ई अपशिष्ट उत्पादक जो है देश बना है। तो दोस्तों भारत की बात करेंगे तो यह जो है तीसरा स्थान पर जो है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राम मनोहर अमरा को किस बैंक का जो है प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राम मनोहर अमरा की बात करेंगे तो इनको जो है भारतीय स्टेट बैंक का जो है प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विवेकानंदा स्मारक और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ने वाला एक नए ग्लास ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों विवेकानंदा रॉक और तिरुवल्लुर प्रतिमा की बात करेंगे तो इन दोनों का संबंध जो है तमिलनाडु से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित कर सकता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का जो है अधिकार है यह किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हरित जीडीपी की गणना करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों हरित जीडीपी की बात करेंगे तो इनकी गणना करते समय जो है किन कारकों पर जो है विचार किया जाता है। तो गणना करते समय जो है पर्यावरण अवनति और प्रदूषण पर जो है विचार किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में मौजूदा रामसर स्थल के संरक्षण पर केंद्रित है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की बात करेंगे तो 85 है, और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो है 3 जो है रामसर स्थल है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में मौजूदा रामसर स्थल के संरक्षण पर जो है केंद्रित है। तो अमृत धरोहर योजना जो है रामसर स्थल के संरक्षण पर जो है काम करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन